अगर आप फाइट करते हैं, वो फाइट किससे है? अविश्वास से। वो फाइट किससे है? शैतान से। बाइबल कहती है दाऊद अरामियों से लड़ा, अम्मोनियों से लड़ा, हाँ यबूस सबसे लड़ा और जीतता गया, और परमेश्वर जैसे वो जीतता गया उसको विश्राम देता गया। हमारी लड़ाई बाइबल कहती है कि मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो शैतान से है। आमीन। अपने पड़ोसी से पूछो तेरी लड़ाई क्या है, तेरी फाइट क्या है। आमीन। जब मैं मसीह में था, बीमारियां मेरी जिंदगी में थी, वो एक मेरी लड़ाई थी कि मैं बीमारियों को देखकर डॉक्टरों के पास चक्कर लगाता रहूं, या मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूं उन दुष्ट आत्माओं को लेकर, या मैं दूसरे बाबाओं के पास भी अब जाऊं, या परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहूं। क्या परमेश्वर जब मुझे चंगा ना भी करे तो क्या मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, उससे प्यार करूंगा और अपनी लड़ाई को लड़ूंगा। पौलुस कहता मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ लिया है, मैं परीक्षाओं में नहीं बहका, मैं जब विश्राम था तब नहीं बहका, मैं किसी तरह से नहीं बहका, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ा है। अब बाइबल के वचनों को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। आपका बेटा नशा करता है, घर का सिलेंडर तक बेच देता है, जब आप चर्च में आते हैं तो ये आपके लिए एक फाइट है कि इसके बावजूद भी क्या आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं? क्या इसके बावजूद भी आप परमेश्वर का पर विश्वास आपका कम तो नहीं हुआ? क्या आपने चर्च आना तो नहीं छोड़ा? क्या आपने परमेश्वर के साथ प्रेम करना तो नहीं छोड़ा? क्या आपने बाइबल पढ़नी तो नहीं छोड़ी? क्या आपने वचन पढ़ना तो नहीं छोड़ा? क्या आपके रोजे कम तो नहीं हुए? क्या आपने टाइट देना बंद तो नहीं किया? ये एक लड़ाई है, और हर एक बंदे की लड़ाई जो है वो अलग अलग है। और बाइबल ये बात बताती है कि जो व्यक्ति विश्राम में रहता है वो ज्यादा काम कर सकता है उस व्यक्ति से जो लड़ाई में रहते हैं। अब लड़ाई आनी ही आनी है। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। आमीन। मुझे अपना बोझ स्वयं उठाना है। मैं वचन सुन के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं, वचन पढ़ के अपने आप को तसल्ली दे सकता हूं, लेकिन जो लड़ना पड़ेगा वो मुझे खुद लड़ना पड़ेगा। अपने विश्वास को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपनी प्रेयर लाइफ को खुद बना के रखना पड़ेगा, अपने रोजों को बना के रखना पड़ेगा। ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर एक व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। दाऊद की लड़ाई क्या थी? दाऊद की लड़ाई ये थी, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भेड़शाला से बुलाया, जब तू भेड़ों के पीछे पीछे फिरता था तब मेरी आंखें तुझ पे थी। और बाइबल कहती है उसके भाई राजा की सेना में थे और सारे पाप में थे। कोई भी परमेश्वर के साथ सही रीति के साथ नहीं चलता था, सारे संसार की रीति के साथ चलते थे। संसारिक रीति रिवाज, संसारिक पार्टियां, संसारिक सिस्टम, संसार के हिसाब से अपनी लाइफ को बिताते थे। लेकिन बाइबल कहती है दाऊद जानता था कि ये एक लड़ाई है, और दाऊद आत्मिक लड़ाई को लड़ता रहा, पाप से दूर रहा, परमेश्वर के करीब रहा। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे भेड़ों के पीछे पीछे चलने से अपनी प्रजा का राजा होने के लिए बुलाया, अब भी मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा। मैं आपको एक वायदा करता हूं, अगर आप परमेश्वर के पीछे लगे रहे, आपके रिश्तेदारों में टॉप पे आप होंगे यीशु मसीह के नाम। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने मोहल्लों में टॉप पर, मैंने कहा टॉप के ऊपर आप लोग होंगे फ्यूचर में। मैं आपको सच कह रहा हूं, टॉप में परमेश्वर ने आपको सोचा हुआ है। अब दाऊद अगर ये बात सोचता कि मैं तो भेड़ बकरियों को चराता हूं, मुझे क्या फायदा हुआ, मैं तो परमेश्वर के साथ जंगलों में भी वफादार रहता हूं। आपकी लाइफ में भी जंगल का एक्सपीरियंस आ सकता है, जब आप अकेले हो जाते हैं परमेश्वर में, लोग आपको पूछते नहीं, रिश्तेदार नहीं पूछते, शैतान आपको तंग करता है, बीमारियां तंग करती हैं, परीक्षाएं तंग करती। बाइबल कहती है दाऊद उन दिनों में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा, क्योंकि हर एक लड़ाई के बाद एक शांति आपकी लाइफ में जरूर आती है, और जब वो शांति आती है आप उतना ही परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं